चलिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में क्या है? सुनिए, निम्नलिखित में सबसे छोटी कौन संयुक्त संख्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संयुक्त संख्या है क्या। हाँ, तो देखिए आप लोगों को पता है कि संयुक्त संख्या का एक और नाम होता है भाज्य संख्या। और आप लोगों को पता है कि भाज्य संख्या क्या है? देखिए हम परिभाषा लिखवा चुके हैं भाज्य और अभाज्य का। भाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या मतलब क्या हुआ कि वो ऐसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, जस्ट अपोजिट एक दूसरे के। भाज्य में भाग लग जाएगा एक और स्वयं को छोड़ के किसी और संख्या से भी, और अभाज्य में एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लगवे नहीं करेगा। क्लियर? तो देखिए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है? 4 होती है, क्योंकि 4 का फैक्टर तो निकलेगा ना। तो 4 का फैक्टर है 1 भी होगा, 2 भी होगा, और तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2 से। तो भाज्य संख्या का एक और परिभाषा कि जिसके गुणनखंडों की संख्या अगर 2 से अधिक है, लाइट इतना बुझा नहीं रहा है। आधा का नहीं पचाओ, इस पर चढ़ो तो तुम आगे। ठीक तो है। नहीं 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 नहीं, अरे वो चलेगा उतना भाव बुझाइए, बुझाइए उसको, बुझाइए तो ये सरकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो डिस्टर्ब हो गया ना। चलिए, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन हाँ, चलिए डी, 4 नहीं, डी। दूसरा क्वेश्चन है कि पाई क्या है? पाई एक है अपरिमेय संख्या। चलिए, अपरिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? हाँ सुनिए, हम लिख रहे हैं तेजी में 3/12, 3/12। बी में क्या है? √2 बटा कितना? 10, फिर √7 बटा, हाँ √7 बटा 7, और डी में क्या है? √2 इंटू √। अच्छा जरा सोचिए, हमें पूछा क्या है? अपरिमेय की परिमेय? हाँ अपरिमेय पूछा है, तो अपरिमेय संख्या आपको दिख रहा है? ये अपरिमेय संख्या है। अच्छा ये परिमेय है, ये परिमेय है। कैसे परिमेय है? हाँ 3 चौका 12, √1 बटा, और 1/4 का बोलूँ कितना होगा? प्लस में से 1/2 हो गया। ठीक है, देखिए ये परिमेय, ये परिमेय, ये भी कट जाएगा तो एक आएगा ना, एक का वर्गमूल 1 परिमेय हो गया। अच्छा 2 गुणा 2 रूट हटेगा, केवल 2 आएगा परिमेय, तो बचे कौन? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर आए, सुनिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का लसा तथा मसा, दो संख्याओं का लसा तथा मसा बराबर है तो संख्याएं हैं। दो संख्या का लसा और मसा बराबर है तो संख्या क्या हो सकती है? दो संख्याओं के लसा तथा मसा बराबर है तो संख्या है अभाज्य की, बराबर की, सहअभाज्य की। कैसे होगा? दो संख्या का लसा और मसा बराबर है, दो संख्या का लसा और मसा अगर बराबर है तो संख्या कैसी होगी? आप क्या बोले थे आंसर? क्या होगा? बराबर होगा। हाँ दोनों क्या होगा? बराबर होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 0.29 है, 0.29 के ऊपर क्या है? रेकडिंग। तो रेकडिंग वाला सवाल तो आपको पूरा मजवा दिया बढ़िया से। ठीक है, टोटल संख्या को लिखिए पहले, और दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकडिंग उतना 9, तो 2 अंक पर रेकडिंग है 2 गो, और दशमलव के बाद जय को संख्या पर रेकडिंग नहीं तो 0। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है दशमलव के बाद जिसपे रेकडिंग 9 हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर है क्वेश्चन अगला, क्या नंबर? 6 नंबर ना। हाँ छठा क्वेश्चन है कि हाँ 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री, 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो आप अगर चाहें तो इसी को हल कर दीजिए, या तो और भी तरीका है। देखिए आप ऐसे हल कीजिएगा तो 1 - sin स्क्वायर 60, सुनिएगा ध्यान से।
हाँ साइन 60 का मान कितना होता है √3/, हाँ √3/2। उसका जब स्क्वायर कीजिएगा ना, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 माइनस 3 बाई कितना, तो 1/, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पर क्या डिग्री, और कॉस 60 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर, क्लियर। जिससे मतलब वैसे ढुक जाइए। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सातवां कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत ढूंढना है, 7/40 और 5/21 है ना, फिर क्या है 23 बटा कितना 196 और 31/100। सुनिए आप हल किए होंगे, किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत का मीनिंग हुआ कि p/2 के पावर n, हाँ इंटू 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए, जहां n और m क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। हाँ पूर्ण और पूर्णांक में अंतर है। माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव इज कॉल्ड इंटीजर, माने माइनस से अनंत, माइनस अनंत और प्लस में अनंत के बीच की संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। और पूर्ण में केवल 0 शुरू होगा, 0 1 2 3 4 है ना। सुनिए ध्यान से, तो किसका फैक्टर या तो 2 के रूप में है या 5 के रूप में है या 2 और 5 दोनों के रूप में है? हाँ 7 भाई, क्योंकि 40 का जब फैक्टर कीजिएगा ना तो उसमें आपका देखिए कर लीजिए 20, फिर कितना होगा 10 और फिर मतलब 2 का पावर 3 इंटू कितना है, मतलब 2 और 5 के सिवा कुछ नहीं है। तो देखिए तो यहाँ पे 2 और 5 चाहिए था, या तो 2 आता तो भी होता और 5 आता तो भी, हाँ हर हाल में होके करे कौन चीज शांत। तो देखिए आपका जिस ऑप्शन में ऑप्शन ए है, ठीक है जी, केवल में क्या पकड़ना था, शांत ढूंढना था, ठीक है सही है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा इसमें ना क्या पूछा है, अशांत, ठीक है। ऑप्शन में 5/8, 5/13, 21 है ना, 5/21 और 19 बटा, हाँ 512, 31/300 पूछा है कि अशांत। सुनिएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपना अपना बनाए, ठीक है। सुनिए अशांत ढूंढना है, बात नहीं, p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। सुनिए बता रहे हैं, अगर इस रूप का हो गया हाँ तो शांत हो गया, तो इस रूप का नहीं होना चाहिए। 8 का जब गुणनखंड कीजिएगा ना तो केवल 2 ही होगा, 2 शांत हो गया, हमको ढूंढना है तो माने ये नहीं होगा। 21 का जब फैक्टर कीजिएगा तो 3 और 7 आएगा, और जब 3 और 7 आएगा तो यह इस रूप का नहीं है, और इस रूप का नहीं है इसका मतलब यह अशांत है, और हमारा यही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हो गया। नौ नंबर, सुनिए बात नहीं कीजिए, ठीक है। 9 का 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। 400 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए पहले, 2 दूना 4 डबल 0 है ना, पचास 25 यानी कि 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर, मतलब किससे आपको मतलब है 5 के घातांक से। अच्छा इसमें 5 का पावर कितना है, हो गया आंसर, आंसर 2। चलिए ठीक है। यदि 130, यदि 100 बराबर 15 गुणे कितना है 8 और प्लस कितना 10, ठीक है, तथा मौसा 130, मौसा दिया है, मौसा कितना 130 कौमा 15 और बराबर मौसा, जी वो भी समझ लग रहा है लिखने में, मौसा x y, तो पूछा है कि x, y बराबर व्हाट। चलिए तो इस सवाल को हमें बनाना होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 15,10 है, बी में है 8,10, सी में है 15,8 और डी में है 130,8। सुनिएगा ध्यान से, मुझे पता है कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है, नहीं तो बन गया होता जिस तरह से बाकी सब क्वेश्चन बन चुका था। सुनिएगा ध्यान से, 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए बस यही तो पकड़ना है, नस पकड़ लिए बीमारी मालूम चल गया ना, कौन सा बीमारी। मौसा 130 और 15 कितना होगा, 130 और 15 का मौसा कितना होगा,
सुनिएगा, हम इसको ना नीचे ना बढ़ा के ऊपर बढ़ाते हैं, जगह का कमी है। हाई जो 15 है ना, यहाँ आएगा बराबर शेषफल लाइए, 10 में कितना 6 है, आप प्लस कितना, फिर 10 को लाइए और 5 को यहाँ लाइएगा, 5 दूना शेषफल कितना, HCF कितना 5। सुनिए, बात नहीं कीजिए, कह रहा है कि 130 और 15 का मौसा निकालिए, तो निकाल दिए, कितना मौसा आ गया 5। तो देखिए इसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे, हम इसका मान निकालना है, ठीक है। तो 130 और 15 का मौसा आ गया 5, आप बराबर, अब XY का मौसा क्या होगा, जो XY का मौसा होगा, आप लोग इधर देखिए, इधर हम इधर पढ़ा रहे हैं, XY का मौसा जो होगा ना, XY का जो मौसा होगा वह 130 और 15 के मौसा के बराबर होगा। अब आपके सामने ऑप्शन है 4 गो, अब जरा सोचिए, इस 130 और 15 का मौसा कितना आया था 5, तो XY का मौसा भी 5 ही आएगा, तो आपस में क्या है बराबर। तो जरा सोचिए, आपके 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में किसका मौसा 5 है भाई, हो गया आपका आंसर। 8 और 10 का मौसा निकालेगा तो 2 होगा, 5 नहीं ना आया। अच्छा 15 8 का मौसा निकालेगा कितना आएगा 1 होगा, ठीक है। 130 और 8 का मौसा निकालिएगा तो कितना आएगा 2 होगा, कितना होगा। हाँ अब सुनिए, इसका मौसा निकाल चेक कर लीजिए, तो 4 से कट जाएगा, 4 3 12 नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा, यानी 2 होगा, कितना होगा, ठीक है। अब देखिए 15 और 10 का जब मौसा निकलेगा ना, कितना आएगा, इसका मतलब कि दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ऑप्शन दिमाग नहीं लगाना, तन को दिमाग काम खत्म, थोड़ा सोचिए। 11 क्वेश्चन है, अंडर रूट 125, अंडर रूट 125 का परिमीकरण गुणांक है, बात नहीं कीजिए, समय शुरू हो चुका है। अंडर रूट के अंदर 125 है, इसको तोड़िएगा ना तो 5 गुणे 5 गुणे, तो 2 सेम संख्या रूट से बाहर आ गया, 5 आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया, ठीक है, ठीक है। ओए बात नहीं, निम्नलिखित में सही है ना, निम्नलिखित में कौन सा युग्म 100 अभाज्य है, 100 अभाज्य ऑप्शन दिए थे कि नहीं दिए थे, 9 16 15 20 21 84 13। सुनिए, अगर आपको इसका परिभाषा पता है तो भाई कहीं नहीं फंसिएगा। अभी बताए थे अभाज्य संख्या का, क्या बताए थे कि वह ऐसी संख्या जिसमें एक अंश स्वयं को छोड़ किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। अब पूछा है कि इसमें कौन अभाज्य की 100 अभाज्य, 100 अभाज्य, अच्छा 100 अभाज्य को प्राइम नंबर। सुनिए 100 अभाज्य संख्या का मतलब इसका मौसा 1 हो, भाई हो गया काम खत्म। इन दोनों का मौसा 1 नहीं होगा, कितना होगा 5 होगा, ठीक है। इसका मौसा कुछ और होगा, इसका मौसा कुछ और होगा, 13 5 65, उसका 5 होगा। हाई 9 जो 16 है ना, इसका मौसा कितना होगा, और इसी वजह से यह दोनों संख्या जो है 100 अभाज्य, हो गया काम खत्म। चलिए 13 होगा कि रैखिक बहुपदों की संख्या, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, तो आपका आंसर हो गया 1। द्विघात में 2, त्रिघात में 3, हाँ 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 होशियार हो गए। 14 नंबर कह रहा है कि बहुपद x माइनस 1, x माइनस का एक शून्य क्या है, शून्य का मतलब हुआ, शून्य किसे कहते हैं, उस बहुपद में x की ऐसी संख्या, x का ऐसा मान कि उस बहुपद रखेगा ना, उस बहुपद को 0 के बराबर कर देगा। अब आपके साथ ऑप्शन है, वैसे हम तो लिख देंगे डायरेक्ट लिख देंगे। आप देखिए ऑप्शन के हिसाब आपको दिखाना ना, ऑप्शन क्या है हम लिख दे रहे हैं। ऑप्शन क्या था, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 1 0, सुनिए 1 0 2 और अपरिभाषित है। देखिए जब 1 रखिएगा ना तो 1 माइनस 1 बराबर हो गया, तो जो बहुपद को शून्य कर दे वही बहुपद क्या कहता है शून्य, काम खत्म। नंबर ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर ना, बात नहीं कीजिए। किस द्विघात बहुपद के शून्यक, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -4, शून्यक दिया -4 एवं 7 है, तो द्विघात बहुपद होगा। अब इसको ना आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना होगा, किसके अकॉर्डिंग, हाँ ऑप्शन क्या दिया उसको देखिए। ऑप्शन ए में है x² + 4x + 7, बी में दिया है x² + 3x - 28, सी में कितना दिया है x² - 3x माइनस कितना 28, और डी में है, बोलिए देखिए
सुनिए बता रहे हैं, ठीक है। अब कौन होगा कौन नहीं होगा, इसके लिए क्या कीजिएगा, इस बहुपदवा में इस शून्यकों को रखिएगा, जीरो के बराबर देखिए होगा कि नहीं। अगर माइनस 4 लीजिएगा ना तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 और फिर 4 चौका तो 16 16 कटेगा, जीरो तो नहीं हुआ ना, इसके पास तो खत्म हो गया। सुनिए, फिर माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 4 3 12, ठीक है, इस 16 हो गया, आई कितना 4 3 तो माइनस 12 ना, माइनस तो कितना हो जाएगा 4 और 4 इधर से माइनस में 28, तो कोई जीरो होगा ही नहीं, इसके पास आएगा। तो देखिए माइनस 4 का स्क्वायर फिर 16 और माइनस 3 और गुणे माइनस एक्स का मान कितना माइनस 4 रखेगा ना, अब माइनस कितना है पहले ही से, तो देखिए 16 और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 और माइनस कितना 6 2 8 28 और माइनस, अब तो उसको भी रख के चेक कीजिए ना हो रहा है कि नहीं। तो अगर 7 को रखेगा ना तो 7 7 49 और माइनस 7 3 का 21 और माइनस तो 49 8 1 9 2 2 4, वाह ऑप्शन, चलिए ठीक है। चलिए 16 में है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और दिया है कितना 5, और अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना 6। सुने, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 यानी माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई नीचे 1 दे सकते हैं। तो ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -5 माइनस, और सी का मान कितना है 6। चूंकि पी एक्स होता है मानक रूप जो होता है द्विघात बहुपद का वो होता है एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस, तो चलिए यही बहुपद निकल गया पी एक्स बराबर ए का मान 1, तो 1 में जब एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स तो -5, हाँ बी का मान -5 और गुणे एक्स और प्लस सी मान है, तो कितना हो गया पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और -5x प्लस, या इसका एक और तरीका है एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस जो आपको लगे उचित वही बना लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दिया हुआ है डायरेक्ट 5, कितना 5 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 5x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा भी दिया कितना, हाँ यहाँ पे है 6, दोनों मैच करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितना है क्वेश्चन नंबर 17 ना, ठीक है। 17 में यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस कितना कि सुनिए अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा अल्फा बीटा, सुनिए अल्फा बीटा बराबर सी बटा, सी का मान कितना ए का मान कितना 8 बटा 1 बराबर, खत्म, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन, यदि एफ एक्स बराबर, सुनिए बात नहीं कीजिए आप लोग, एफ एक्स बराबर कितना दिया 3x स्क्वायर और माइनस 7x प्लस, और बोला कि एफ -1 आपको फरमाया है एफ माइनस मतलब जहाँ x है वहाँ -1 रख दीजिए, कितना तो 3 गुणे -1 का स्क्वायर और -7 गुणे x माइनस और प्लस कितना, तो देखिए एफ -1 निकल गया 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 और माइनस 7 एकम 7 और प्लस कितना, चलिए 3 एकम 3 और प्लस 7 2 9 9 3 12, खत्म। चलिए 19 नंबर, 19 नंबर करा कि बहुपद एक्स क्यू नहीं एक्स स्क्वायर -3 के शून्य क्या होंगे, जब भी शून्य निकाला होगा शून्य को शून्य के बराबर, जब शून्य निकाला हो तो बहुपद को शून्य के बराबर, तो एक्स स्क्वायर बराबर -3 हो जाएगा, तो कौन चीज हो जाएगा प्लस में, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, इसका मतलब कि रूट का मतलब हुआ कि एक प्लस में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 6x + 2y, हम मिटाएंगे इसके लिए हमें जगह चाहिए, ठीक है। 6x - 2y अब बराबर 0 माने 0, इधर कितना है 10x + 2y बराबर 32 का हल है, धाए धल का नहीं जोड़ देने काम खत्म, दो खत्म, आई 16x अब बराबर 32, 16 दूना 32 x बराबर, अब समीकरण एक बार खा 2 6 दूना 12 और -2y बराबर 0, तो -2y बराबर -12 माइनस खत्म 2 6 12, y बराबर 6 अतः x बराबर कितना 2, x बराबर 2 अब y बराबर